अगर मैंने अपनी मर्जी कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई? बदतमीज है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कहाँ थे तू? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? एक सेकेंड किधर जा रहे हो? ये किसने बताना है कि सारी रात कहाँ थे? आपको बताऊं मैं? क्या मतलब है इस बात का? पहले भी मुझे ही बताते थे ना। आई एम सॉरी भाभी, मगर पहले जैसा इस घर में कुछ नहीं रहा। इसका जो दिल में आता है वो करता है यहां। कोई घर छोड़कर चला जाता है, किसी को घर से निकाल दिया जाता है। तो जब सब चल रहा है यहां तो मुझे भी सांस लेने का हक है। अगर मैंने अपनी मर्जी कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई? बदतमीज ये सिखाया गया है तुम्हें कि बड़ों से इस तरह बात करो? बोलो। मैं सोच भी नहीं सकती कि रोहान मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेगा। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ईशन, क्या बात है ईशन? इधर देखो ईशन, इधर देखो, इधर देखो ईशन। ईशन तुम रो क्यों रही हो? ईश्वर क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे परेशानी हो रही है। अंकल ने मना कर दिए? इसमें रोने वाली क्या बात है? ईश्वर मैं हूं ना,
मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी गया हूँ और कभी नहीं जाऊंगा। मेरा वादा है तुमसे। डैड ने मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर दिया। तो कोई नहीं ईश्वर, मैं बात करता हूँ, मना लूंगा उन्हें। वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ उन्हें, वो कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हें ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? डैड चाहते हैं कि तुम उनका बिजनेस संभालो। नहीं ईश्वर, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे डैड के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। प्लीज आशिर, मेरी खातिर प्लीज मान जाओ। फिर तुम्हारी खातिर ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर तुम जानती हो ये फैसला लेकर हम कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकेंगे। और मुझसे ये सब कुछ नहीं होता ईश्वर। मैं तुम्हें लेविश जिंदगी देकर तुम्हारे डैड का दिया हुआ चैलेंज तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, बट उनका बिजनेस वो मैं कभी नहीं ज्वाइन कर सकता। प्लीज इस बात को समझो ईश्वर। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारी जिद के आगे राजी हो सकते हैं। एंड आई नो तुम अंकल को कन्विंस कर लोगे। प्लीज कर लो। मसला क्या है रोहान? माफी मांगने आया हूँ आपसे भाभी। ये अच्छा है, पहले बदतमीजी करो फिर माफी मांगो। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी क्या हो गया आपको? भाभी भाभी मेरी बात तो सुने यार। छोटा भाई समझ के माफ कर देना। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा एक सेकंड, ये ले मैं कान पकड़ता हूँ, माफ कर दे प्लीज। आप गए तो सिटअप्स कर लें। बस रोहान, अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। भाभी वैसे भाई का थप्पड़ काफी जोरदार था, वो तो शुक्र है आपने माफ कर दिया। अब शायद भाई से भी कोई कॉम्पेंसेशन मिल जाए मुझे। भाभी मेरी बात तो सुन ले। भाभी भाभी प्लीज। भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी क्या हो गया आपको, इतनी नाराजगी? वैसे रोहान, अगर मैं बुरी होती ना तो उस दिन वाली बात असद को जरूर बताती कि मैंने ऐसा नहीं किया, ताकि तुम्हारे दिन में मेरे लिए कोई बात ना आए। मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी हैं भाभी। बस बस अच्छी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप असद भाई को कहकर आशिर भाई और ईश्वर भाभी को इस घर में वापस ला सकती हैं। बताएं, लाएंगी ना? बोले भाभी, लाएंगी ना? बात करूंगी असद से। उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं और हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचती है। और इस बात का जिक्र मैं चाचू से जरूर करूंगा। गम है या खुशी